तो कौशल्या माता मुस्कुराते हुए बड़ा ही सुंदर वाक्य कहती है, महाराज देखिए आप बालक बन के आते तो मैं बालक के जैसा व्यवहार करती, आप बेटा बन के नहीं बाप बन के आए हो तो मैं स्तुति ना करूं तो क्या करूं। बोले कभी तुमने देखा है बालक चतुर्भुज रूपधारी पैदा होता है और तुम तो चतुर्भुज रूप में सामने खड़े हो, इसको कोई बालक कहेगा क्या? यह उपहासी, पूरा संसार मुझ पे उपहास करेगा कि कैसी मूर्ख माता है, भगवान सामने खड़े हैं और उसको बालक वत व्यवहार कर रही है। आप स्वयं भगवान बन के आए हो तो मुझे तो स्तुति करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे महाराज भगवान श्री राम कहते, मैया मुझे आपसे वात्सल्य भाव चाहिए, इसीलिए मैं आपके गर्भ में आया, क्योंकि वैकुंठ में सब कुछ तो मिल सकता है, भक्ति भाव सब कुछ मिल सकता है, लेकिन वात्सल्य प्रेम नहीं मिल सकता। इसी को पाने के लिए मैं आपके गर्भ में आया हूँ। आज महाराज जब श्री राम जी का जन्म होता है तो पूरी अयोध्या खुश है, पूरी अयोध्या में उत्साह मनाया जा रहा है, उत्सव। और मैया राम जी से क्या कहती है, देखिए आप चतुर्भुज रूप में पैदा हुए, कोई ये नहीं कहेगा कि बालक पैदा हुआ, भगवान ही स्वयं आकर के खड़े हो गए सामने। तो राम भगवान कहते मैया क्या करूं? तो मैया कहती देखो पहले तो आप छोटे हो जाओ, 5 फीट के पुत्र पैदा नहीं होते हैं, पहले तो आप छोटे हो जाओ। भगवान ने बोला ठीक है मैया, चलो छोटा हो गया। और कुछ? अब मैया कहती है अपने 2 हाथ गायब कर लो। भगवान कहते ठीक है मैया, आपकी खुशी के लिए ये भी सही। भगवान ने अपने 2 हाथ गायब कर लिए। अब तो मुझे प्रेम करोगे बालक के समान? तो मैया कहती नहीं नहीं, अभी भी कुछ बाकी है। क्या बाकी है? तो बोले आपने जो वस्त्र पहने हैं, स्वर्ण मुकुट मंडित है आपका शीश, मणियों द्वारा जड़ित आपके जो वस्त्र हैं, इन वस्त्र को भी निकाल दो। देखिए यहाँ पे भगवान माता के प्रेम को पाने के लिए अपने वस्त्रों का भी, अपने आवरण का भी त्याग कर देते हैं। अब भगवान बोलते मैया आप ठीक है? तो मैया मुस्कुराते हुए कहती है अभी भी कुछ बाकी है। बोले क्या? तो बोले बालक रोता हुआ पैदा होता है, रोदन थाना प्रभु मुस्काना, रोता हुआ बालक पैदा होता। आप तो मुस्कुरा रहे हो, पूरा संसार में ही हंसी उड़ाएगा कि कैसा बालक पैदा करी है माँ कौशल्या ने, जो जन्म लेते ही मुस्कुराने लगा। तो महाराज भगवान कहते मैया मैं सबको रुलाता हूँ, आज तो मुझे ही रोने के लिए कह रही हो। तो बोले भगवान देखो आपने ही संसार बनाया है, आपने नियम बनाया है कि बालक पैदा होते से रोएगा, तो इस नियम को तो आपको भी पालन करना पड़ेगा। तो देखिए भगवान यहाँ पे मैया के कहने में रोते हैं और हम सबको ये आश्वासन देते हैं महाराज कि हम तुम्हारी खुशी में ही तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे रोने में भी तुम्हारे साथ हैं। आज भगवान यहाँ पर रो रहे हैं और सारी अयोध्या उत्सव मना रही है। भगवान के रोने पे सारी अयोध्या हंस रही है। यहाँ पे भगवान बड़े प्रेम से माता के वचनों का पालन करते हैं महाराज। और कबीरा बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कबीर दास जी इस पर बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कबीरा सोता क्या करे, कबीरा सोता क्या करे, काल कर गयो केस, क्या जाने कित मारियो, क्या घर क्या पर्दे। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो जग रोए हम हंसे। कबीरदास जी इस बात में बड़ी ही सुंदर बात कहते हैं, जब हमारा जन्म होता है हम रोते हैं,
लेकिन संसार वाले हंसते हैं। जैसे ही बालक गर्भ से बाहर आता है, रोना शुरू होता है, माताएं घर में जो भी होते हैं सभी हंसने लगते हैं कि बालक ने जन्म लिया है, बालक ने जन्म लिया है। लेकिन एक बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं कि आज तो हम जन्म लेते से ही रोने लगते हैं महाराज, लेकिन अपने जीवन काल में ऐसा काम करके चलो कि जब हम जाएं तो हमारे चेहरे पे मुस्कान हो और पूरा संसार हमारे लिए रोए। और कबीरदास जी ने यही किया है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। और राम जी ने भी रो करके हमें यही संदेश दिया है, यदि मैं रो रहा हूँ तो पूरा संसार हंस रहा है, जिस दिन मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो पूरा संसार रोएगा। और वास्तविकता यही है। भगवान श्री राम वन में गए तो पूरी अयोध्या बिलक बिलक के रोई महाराज। जो अश्व थे वह तक रास्ते में कई दिनों तक खड़े रहे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के इस पावन चरित्र से हमें ये शिक्षा जरूर लेनी चाहिए। प्रेम से बोले एक बार दोनों हाथ उठाकर जय श्री राम। तो यहाँ पर माता बड़ा ही प्यारा संवाद करती है महाराज। भगवान राम को कहती हैं कि आप पहले रोइए, तभी तो लोग सोचेंगे कि मुझे एक बालक की प्राप्ति हुई है। आप ऐसे हंसते रहोगे तो कोई नहीं मानेगा, लोग तो बोलेंगे बालक नहीं, बेटा नहीं, बाप ही आया है बन करके। तो भगवान प्रेम के बस रोने लगे और रो करके हमें ये आश्वासन देते हैं, हमें ये शिक्षा देते हैं कि देखो मैंने यदि नियम बनाया है तो इस नियम का पालन मैं भी करता हूँ। भगवान ने जो भी नियम बनाया है इंसानों के लिए, वह नियम को भगवान ने स्वयं पालन किया। उसके बाद हमें कहा कि हम भी इस नियम को पालन करें। देखिए भगवान बैकुंठ में थे, उन्हें कोई जरूरत नहीं थी मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने की, लेकिन फिर भी हम लोगों को जागृत करने के लिए, हम लोगों को ये सिखाने के लिए कि एक इंसान को किस प्रकार रहना चाहिए, अपने भगवत्व को छोड़ करके मानव लीला किया है भगवान श्री राम ने। हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का मानना ये होता है, महाराज कहते हैं वो तो भगवान थे, करने वाले भगवान थे, हम इंसान हैं, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये बहुत गलत बात है। भगवान ने कोई असाधारण कार्य नहीं किया है, भगवान ने वही किया है जो हम भी कर सकते हैं। मानस रामचरितमानस जो है हमें जीना सिखाती है कि हमें जीना किस प्रकार चाहिए। भागवत जी हमें मरना सिखाती है। यदि आप भागवत की कथा सुने होंगे तो मैन उद्देश्य क्या, परीक्षित क्यों सुनता है भागवत? आत्म कल्याण के लिए। 7 दिन बाद मृत्यु होने वाली है तो महाराज भागवत की कथा सुनते हैं। और रामायण इसीलिए सुनना चाहिए कि जीवन को हम और सुंदर तरीके से जी सकें, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की दी हुई शिक्षाओं को ग्रहण कर सकें। बचपन में महाभारत, जवानी में रामायण,